क्या बोलूं, गुड मॉर्निंग, लेकिन अभी नींद खुली नहीं है अभी तक। Hey everyone, this is Akash Shukla and in today's video we are going to talk about the most discussed topic around the globe, which is dog bites एंड इट्स प्रिवेंशन। जनरली हम वीडियोस में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, लोग सिर्फ डॉग बाइट्स के बारे में बात करते हैं, लोग सिर्फ सेंसेशनलाइज करते हैं डॉग अटैक्स एंड बाइट्स, बट नोबडी इज हियर गिविंग आउट सॉल्यूशंस और टेलिंग अस हाउ टू कीप आवरसेल्व्स सेफ इफ यू आर कन्फ्रंटेड बाय अ डॉग। सो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि हाउ यू कैन प्रिवेंट अ डॉग बाइट फ्रॉम हैपनिंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस सिचुएशंस वेयर यू माइट गेट कन्फ्रंटेड बाय अ डॉग एंड हाउ यू कैन बेस्ट हैंडल योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। सो वीडियो में बढ़ने के पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड अगर पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन चाहिए तो गो इन दैट सेक्शन एंड क्लिक ऑन दैट। डॉग्स आपके और हमारी तरह तो सोचते नहीं है हर एक चीज को लेके, दे डोंट हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग और दे डोंट हैव दैट रैशनल थिंकिंग वेयर अ डॉग वुड मेक आउट कि दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। दे हैव दिस नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड इंस्टिंक्चुअली दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड दैट रिस्पॉन्स कम्स आउट एज फाइट और फ्लाइट। अब जनरली डॉग्स जो बहुत डरते हैं, जो ज्यादा सबमिसिव की तरफ होते हैं, दोज डॉग्स टेंड टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन और भाग जाते हैं। बट कुछ डॉग्स होते हैं जो थोड़े से डोमिनेंस के तरफ होते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट साइड पे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनमें वो स्ट्रेस अगर आ जाता है तो दे माइट चूज दैट फाइट मोड, जिससे दे कैन go and attack or they can come into a challenging confrontational manner. So अब सिनेरियोज समझते हैं कैसे कैसे कौन से सिनेरियोज में हमें ये दिखने आ सकता है। So पहला सिनेरियो है एक्साइटमेंट का। पहले तो समझते हैं जब डॉग एक्साइटेड होता है या ओवर एक्साइट होता है, उसका मतलब ये नहीं कि डॉग हमेशा हैप्पी है। हम हमेशा हैप्पीनेस को एक्साइटमेंट के साथ पेयर कर देते हैं और ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट मतलब हैप्पी डॉग। जरूरी नहीं है। Happiness can also be a dog who is nice, calm, submissive, happy-go-lucky, chilled, relaxed. That is genuine happiness. जब हम एक डॉग को ओवरली जंपी, ओवरली एक्साइटेड, ओवरली अराउज्ड देखते हैं, दैट इज व्हेन वी फील कि माय डॉग इज हैप्पी। बट एक्चुअली क्या होता है, एक्साइटमेंट इज अ सर्ज ऑफ एनर्जी एंड व्हेन अ डॉग हैज सो मच ऑफ एनर्जी इन हिम, इट काइंड्स ऑफ अक्यूमुलेट्स। और जब कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे सडन मूवमेंट हो जाता है, सडन गाड़ियां पास होती है, सडन कोई बच्चे भागते हैं, तो डॉग्स में एक चेज इंस्टिंक्ट होता है, एक हर्डिंग इंस्टिंक्ट होता है, एक प्रे ड्राइव होता है। ये सारे इंस्टिंक्ट्स उसके टैप इन हो सकते हैं, वो ट्रिगर हो सकते हैं एंड विद दैट राइट द डॉग कैन क्विकली गो टू चेज। अब चेजिंग के टाइम पे क्या होता है, अगर हर्डिंग इंस्टिंक्ट है तो डॉग जाके क्विकली निप भी कर सकता है। उसमें अगर सामने वाला एक बच्चा है या इंसान है जो डर जाता है, व्हेन अ ह्यूमन एक्ट्स फियरफुल, वो डॉग खुद भी टेंस हो जाता है कि अरे क्या हो गया। और जैसे एक इंसान बोलेगा भाई प्लीज शांत हो जाओ, डॉग ऐसे नहीं बोलेगा। डॉग का शांत करने का तरीका है कि भाई शांत हो जाओ, right? So the dogs use their teeth only, right? That is their only way of communication, through barking, by jumping, or by using their teeth to correct another dog. आपने कभी वीडियोस देखे होंगे, एक डॉग को सीजर आते रहता है और दूसरा डॉग आके उसको पिन डाउन कर देता है, घुर्राता है, एक बाइट दे देता है और शांत कर देता है। वो बाइट डॉग को हर्ट नहीं करता। मदर भी ऐसे पपीज को करेक्शंस देते हैं बाइट करके, बट वो हर्ट नहीं करती। लेकिन अगर एक डॉग इंसान को ऐसा करने जाएगा और जो इंसान डरता है और हमारी स्किन बहुत पतली होती है, तो इट कैन गिव अस अ मार्क और इट कैन टेयर आवर स्किन एंड जिसके वजह से ये सिनेरियो पूरा का पूरा क्रिएट हो सकता है। तो हमें एक्साइटमेंट ये पॉइंट पे ध्यान जरूर देना है। और एक्साइटमेंट में होता क्या है, अगर आपका डॉग ओवर एक्साइटेड बार बार रह रहा है, हाइपर एक्टिव रह रहा है और उसकी एनर्जी अक्यूमुलेट हो रही है और चैनलाइज नहीं हो पा रही है, तो ऐसा डॉग फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है, एजिटेट हो सकता है एंड आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ दैट एजिटेशन द डॉग कैन टर्न रिएक्टिव। दूसरा पॉइंट है टेरिटोरियलनेस। अब जब हम डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, डॉग्स आर pack animals, they are pack oriented species, they belong to a social category of species, जैसे हम इंसान हैं। एंड जब आप एक परिवार में रहते हो, एक पैक में रहते हो, टेरिटोरियलनेस नेचुरल है, दैट इज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। बट जब हम डॉग्स के कंसिडरेशन में ये चीज़ को देखते हैं, अगर आप बाहर देखोगे तो डॉग का टेरिटोरियल रिस्पॉन्स आता है कि अगर वो किसी भी इन्वेडर को एज अ थ्रेट या इन्वेजन की तरह देखेगा
तो वो टेरिटरी से भगाने की कोशिश करेगा। दैट हैपेंस थ्रू चेजिंग। और घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर फिजिकल बाउंड्रीज है, बैरियर्स है, स्पेस कम है, डॉग को चेज करने नहीं मिलता, तो द डॉग एंड्स अप बाइटिंग। सो टेरिटोरियलनेस एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस होता है जहां पे डॉग आके काटने की कोशिश कर सकता है। तीसरा सिनेरियो है स्टार्टल रिस्पॉन्स। तो स्टार्टल रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि जहां पे डॉग का रिएक्शन एक स्टार्टल्ड वे में आ सकता है, और ये कुछ अलग अलग केसेस में होने के चांसेस है। जैसे अगर एक डॉग खाना खा रहा है और आप सडनली उसके मुंह के पास चले गए, उसके खाने के पास चले गए, तो देयर इज अ चांस, अगर वो डॉग सेंसिटिव, नर्वस है, इनसिक्योर है, तो वो रिएक्ट कर सकता है। दूसरा सिनेरियो है अगर डॉग आपका सोया हुआ है और आप उसे डिस्टर्ब करने चले गए, या उसके ऊपर से जाने की कोशिश करे, या फिर आप उसके बहुत पास चले गए, वो डिस्टर्ब होके, स्टार्टल होके सडनली रिएक्ट कर सकता है। और तीसरा सिचुएशन ये है कि जहां पे आपका पैर अगर डॉग के किसी बॉडी पार्ट पे गिर गया, पैरों पे गिर गया, टेल पे गिर गया, तो वो डॉग सडनली इन दैट पेन ही कैन टर्न अराउंड, गेट स्टार्टल्ड एंड थ्रो अ बाइट ऑन यू। फोर्थ सिनेरियो है पेरेंटहुड। अब मैंने पहले के पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया कि डॉग्स आर नेचुरली टेरिटोरियल एनिमल्स, बट व्हेन अ डॉग और अ पैक ऑफ डॉग्स हैव यंग वंस अराउंड देम, स्पेशली अगर एक फीमेल ने अभी रिसेंटली बच्चे दिए हैं, तो द फीमेल एंड द अदर पैक मेंबर्स कैन बी अ लिटिल मोर ऑन अलर्ट एंड अ लिटिल मोर ऑन द टेरिटोरियल साइड। और इस मोमेंट में अगर आप कभी वो पपीज को जाके डिस्टर्ब करने जाते हो, या फिर गलती से उनके ज्यादा क्लोज आ जाते हो, तो ये डॉग्स रिएक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट सिनेरियो है मेडिकल इलनेस। सो अगर किसी डॉग को कोई अंडरलाइंग सिचुएशन है, कोई अंडरलाइंग इलनेस है, तो उस वजह से डॉग पेन में आके, डिस्कंफर्ट में आके रिएक्ट कर सकता है। तो गाइज ये 5 सिनेरियोज है जिसमें एक डॉग रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अब आगे जानते हैं कि इन रिएक्शंस का सॉल्यूशन क्या है, आप इन चीजों को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। Finally, it's the moment of the video where we are going to talk about the solution aspect of what we have discussed so far. And let me talk about the universal Guru Mantra that you have to follow when meeting any new dog, and this will sure prevent you from getting bit by any dog that comes in front of you. There are certain exceptions, but let me talk about it. So, क्या है वो गुरु मंत्र? It is no touch, no talk, no eye contact. इससे होता क्या है, देखिए डॉग्स हमारे और आपकी तरह इंट्रोड्यूस बात करके नहीं करते। दे डोंट कम एंड से हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। दे कम एंड दे स्निफ। Dogs are born with their nose open, so their nose is one of the most important parts of their bodies that gives them a lot of information of the other person. So वो इस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम किसी डॉग से मिलते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है कि We try to do all this kind of greetings जहाँ पे हम डॉग से बात करने की कोशिश करते हैं। हम immediately from that dog lover's perspective डॉग को टच करने जाते हैं, but every dog may not like it. So the first thing that we need to practice is no touching, so that you don't startle a dog, you don't create any kind of threat to the dog. नो टॉकिंग, बिकॉज आपका और हमारे बात करने का एक वैल्यू है, लैंग्वेज की एक मीनिंग है जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर अ डॉग हमारा साउंड का एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है, अगेन दैट कैन बी थ्रेटनिंग टू द डॉग एंड द डॉग माइट रिएक्ट। एंड नो आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज हम जब आंखों में आंखें डाल के देखेंगे एक डॉग के, अगर हम खुद डरे हुए तो हमारा डर तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट होगा, जिससे वो डॉग खुद और ट्रिगर हो जाएगा। या फिर हम थोड़ा गलत वे में देख लिए तो डॉग माइट लुक एट इट एज अ चैलेंज एंड ही माइट रिएक्ट ऑन यू। सो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए व्हाइल मीटिंग अ न्यू डॉग। लेकिन क्या करना है जब अगर आपके सामने से एक डॉग आ जाता है या मल्टीपल डॉग्स आ जाते हैं इन अ जोन ऑफ ट्राइंग टू अटैक यू, एंड आपको लग रहा है कि ये तो काटने ही वाला है, तो अगर आपके सामने कोई पेट डॉग है, लीश पकड़ लीजिए, लीश अगेंस्ट द बॉडी कर लीजिए। ये एक सॉल्यूशन है फॉर समवन हु सीज अ डॉग हु इज अ पेट डॉग रनिंग टुवर्ड्स यू, होल्डिंग द लीश। होल्ड द लीश अगेंस्ट योर बॉडी, कीप योर बॉडी सेफ। अगर ये कम्युनिटी डॉग है या उनका पैक आ रहा है, तो देखिए वो डॉग्स जनरली खुद भी सेंसिटिव होते हैं थोड़े, तो अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस है या अगर आपको लग रहा है डॉग्स अटैक करने वाले हैं, तभी नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट वर्क नहीं करेगा। आपको आपके हाथ साइडवेज कर लेने हैं, मेक योर सेल्फ लुक बिगर एंड पुश टुवर्ड्स देम। आप क्या कर रहे हो, आप खुद की साइज बढ़ा रहे हो, आप खुद का स्पेस उनकी तरफ पुश कर रहे हो, वो डॉग्स रुक जाएंगे। जैसे वो डॉग्स रुक जाते हैं, आप तुरंत पीछे मत हटना, आप रुक जाना, वेट फॉर द डॉग्स, दे विल कीप बार्किंग। आप रुक जाना जैसे ही वो रुक जाते हैं, डोंट कीप पुशिंग। वो डॉग्स अपने आप घूम जाएंगे, पीछे निकल जाएंगे। जब एक बार वो निकल जाते हैं, फिर आप वहां से हट सकते हो।
लेकिन अगर आपके सामने एक पैक अटैक हो रहा है, आपके पीछे कुछ डॉग्स पड़ गए और आप बहुत डरते हो डॉग से और आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर डर के साथ करोगे, आई हैव सीन समवन डू दिस, ये करने के जगह पे उन्होंने हाथ तो बाहर निकाल लिए लेकिन वो ऐसे से पीछे चले गए। पीछे जाने के चक्कर में डॉग्स ने अटैक कर दिया, बिकॉज दे गिव मोर स्पेस, शोड फियर एंड द डॉग्स टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके आसपास कोई भी व्हीकल है, कोई भी कार है, कोई भी हायर एलिवेटेड सरफेस है, इमीडिएटली उस पर चढ़ के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ रादर देन, एंड कॉल फॉर हेल्प। जब 2-4 लोग आके आपकी मदद कर देते हैं तब आप नीचे उतर जाना। दिस इज ओनली इन एन एक्सेप्शनल केस ऑफ अ डॉग पैक अटैकिंग, जो बहुत रेयर होता है। ऐसे नहीं कि हर पैक एकदम अटैक के इंटेंशन से आता है, मोस्ट ऑफ इट इज चेजिंग। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस पॉइंट्स, मैं कुछ पॉइंट्स पेट पेरेंट्स के लिए भी बताना चाहूंगा, सो दैट दे कैन प्रिवेंट ऑल्टरकेशंस ऑफ देयर रिएक्टिव और अग्रेसिव डॉग्स विद पीपल और नॉर्मल पब्लिक। पहला पॉइंट है, ऑलवेज कीप योर डॉग ऑन लीश व्हेन यू नो दैट योर डॉग इज रिएक्टिव एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट्स रिएक्शन। Second point है that you put muzzle on a dog who has bite history and get him muzzle trained so that आप social spaces और public spaces risk free enjoy कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि आप आपके डॉग पे फोर्स्ड अफेक्शन वाले इंटरैक्शंस बाहर के लोगों से अलाउ ना करें। ये जनरली उनके साथ होता है जो डॉग लवर्स होते हैं और उन्हें हर एक डॉग को पेट करना होता है, लेकिन हर एक डॉग पेट करा के लेना पसंद नहीं करता। सो यू नीड टू एडवोकेट फॉर योर डॉग दैट माई डॉग डजंट नीड टू बी पेटेड, प्लीज गिव हिम स्पेस। So fourth point है that you be very honest about your dog's temperament to people who come to your house so that you prevent any kind of mishap from happening. And last point है that आप अगर genuinely आपके dog के साथ issues face कर रहे हो of aggression, do seek out professional help and get yourself trained to communicate with your dog better and work on behavior modification. अब इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी अगर आपके साथ एक डॉग बाइट हो जाती है तो क्या करना है वो भी आप सुन लीजिए। In case if a dog bites you, first thing is do not try to hide that bite. Immediately inform your family and immediately inform any medical professional, be it your local doctor or go to a private hospital or a government hospital. फर्स्ट एड के तौर पर आप आपके वूंड को घर में क्लीन कर लो इमीडिएटली, पानी के नीचे रख लो, रनिंग वाटर के नीचे रख लो, वूंड को एक सोप के साथ अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लो। मेक श्योर डॉग बाइट है तो वूंड कवर नहीं करना और आप इमीडिएटली आपके लोकल डॉक्टर के पास या कोई हॉस्पिटल में रश करिए। मेक श्योर यू गेट द एंटी रेबीज शॉट्स डन। इवन इफ यू नो द डॉग इज वैक्सीनेटेड, देयर विल बी अ फ्यू शॉट्स जो आप आपके सेफ्टी के लिए लगवा सकते हो, बट ये सेफ्टी मेजर हमेशा याद रखना और डॉग बाइट कभी छुपाना मत। ऑलवेज गो एंड टेक मेडिकल हेल्प। So if you guys are watching up till now, I'm really thankful for that and I hope you've got great insights from this video. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो do hit the subscribe button and keep supporting us. Thank you, stay tuned, until next time.